स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड टू गो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहां हमारे देश में बहुत से लोगों को उनकी प्रेमिका नहीं मिलती, तो वहीं हमारे इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां पर खूबसूरत लड़कियों को भी लड़के नहीं मिल पाते। है ना अजीब? और क्या आपको पता है कि इस देश में एक ऐसा बीच है जहां पर लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अजीबोगरीब परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और इस देश की लड़कियों के कारनामे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी देश हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, आज हम आपको सैर कराने वाले हैं दुनिया का एक अनोखा देश ब्राजील का, जिसके बारे में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिससे ज्यादातर लोग बेखबर हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो का ज्यादातर फैक्ट आपको हैरान में डाल सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और यह दुनिया का भी 5वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश 85,15,767 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की कुल जनसंख्या 21 करोड़ 2 लाख के आसपास है। क्या आपको पता है कि इस देश की 40% से अधिक आबादी देश के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में रहती है, जिसमें रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो शहर शामिल है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना इग्वाजू फॉल्स ब्राजील में ही मौजूद है। यह झरना दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। इस झरने को देखने के लिए लाखों सैलानी इस जगह पर आते हैं। इस झरने की खास बात यह है कि यह झरना ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों देशों के बॉर्डर पर है और यहाँ पर आप दो देशों को आराम से देख सकते हो। है ना अमेजिंग? खैर, यह देश इतना बड़ा है कि सबसे ज्यादा पड़ोसी देशों के मामले में ब्राजील देश दुनिया के तीसरे स्थान पर आता है। ब्राजील के 10 पड़ोसी देश हैं, जिसमें सूरीनाम, फ्रेंच, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। ब्राजील की सीमा लगभग 16,885 किलोमीटर तक लंबी है। ब्राजील की जीडीपी 1.84 लाख करोड़ डॉलर्स है और जीडीपी के लिहाज से यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है, जबकि हमारा भारत जीडीपी के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, ब्राजील में एक मजदूर एक महीने का 35,000 रुपए आसानी से कमा सकता है। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है, जो कि एक ब्राजीलियन रियाल की कीमत भारत के 13.5 रुपए के आसपास होता है। दोस्तों, IMF के रिपोर्ट के मुताबिक यह देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आने वाले 10 सालों में यह देश अर्थव्यवस्था के लिहाज से दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश होगा। ब्राजील का सबसे मशहूर शहर रियो डी जेनेरो है, जो लंबे समय तक इस देश की राजधानी रही है, लेकिन 1960 में इसे बदल दिया गया और इस देश की राजधानी ब्रासिलिया बनाया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि रियो डी जेनेरो समुद्र तट के निकट स्थित एक शहर है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं था और ब्रासिलिया शहर देश के बीचों बीच में स्थित है। क्या आपको पता है कि ब्राजील में वैसे तो 100 से भी ज्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य भाषा पुर्तगीज है, जो कि यहाँ के ज्यादातर लोग बोलते और समझते हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है, क्योंकि ये स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में स्थित एक गाँव जिसका नाम नोइवा दा कोर्डियारो है, इस गांव को कुंवारी लड़कियों का घर भी कहा जाता है। यह गांव खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस गांव की लड़कियां दुनिया के खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती हैं। लेकिन इस गांव की एक समस्या रही है, यहाँ पर लड़कों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि इस गांव में लगभग 20 से 30 साल तक की 1000 से भी ज्यादा लड़कियां अभी भी अविवाहित हैं। इस गांव में लड़कों का मिलना दुर्लभ है। यहाँ पर रहने वाली नेल्मा फर्नांडिस के मुताबिक इस कस्बे में ज्यादातर मर्द शादीशुदा हैं या फिर भाई लगते हैं। यहाँ की लड़कियों का कहना है कि वो सब प्यार का सपना देखती हैं
और अपना घर भी बसाना चाहती हैं, लेकिन ये लोग अपना ये गांव छोड़ना नहीं चाहती। यहाँ की लड़कियां चाहती हैं कि शादी के बाद लड़का उनके इस गांव में रहे और उनकी परंपराओं का पालन करे। इस गांव की जिन महिलाओं की शादी हुई भी है, उनके पति कमाने के लिए ज्यादातर शहर में रहते हैं। इस वजह से इस गांव में आपको महिलाएं और लड़कियां ही दिखेंगी। वैसे तो दोस्तों, जहां हमारे देश में लड़कों के पास एक भी प्रेमिका नहीं होती, तो वहीं इस देश में लड़कियों के पास भी प्रेमिका मिलना बहुत ही दुर्लभ है ना गजब। इस देश का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा धर्म प्रोटेस्टेंटवाद है, जो कि इसी का छोटा भाई माना जाता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा एयरपोर्ट ब्राजील में ही स्थित है। यहाँ प्राइवेट और सरकारी एयरपोर्ट को मिलाकर कुल 2700 से भी ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद हैं। ब्राजील की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण कमर्शियल जेट्स का निर्माण है। ब्राजील दुनिया का 6 सबसे बड़ा कमर्शियल जेट्स का निर्माता है। इसी के साथ यह देश कच्चा लोहा, सोयाबीन, रॉ, शुगर, कॉफी और पेट्रोलियम जैसे उत्पादनों को दुनिया भर में निर्यात करता है। और तो और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील देश कॉफी के उत्पादन में करीब 150 सालों से दुनिया भर में नंबर 1 देश रहा है ना जी। क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और घना वर्षावन है, ब्राजील में ही मौजूद है। यह जंगल ब्राजील के आधे से भी ज्यादा भाग यानी कि लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आता है। दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसे हम अमेज़न नदी के नाम से जानते हैं, ये नदी ब्राजील के इसी जंगल से होकर गुजरती है और अटलांटिक महासागर में जाकर समा जाती है। दोस्तों, जिस तरह हम भारतीय लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं, ठीक उसी तरह ही ब्राजील के लोग भी फुटबॉल के दीवाने होते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्राजील ने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड कायम है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्राजील देश में एक ऐसा टापू है जिसका नाम इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे है। इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस टापू पर हर एक कदम पर कम से कम 7 सांप पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। और यह टापू लगभग 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस टापू पर लगभग 25 लाख प्रकार के सांप पाए जाते हैं। आपको बता दें कि इस द्वीप पर आम लोगों का जाना पूर्णतः वर्जित है। यहाँ पर केवल वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही जा सकते हैं। ब्राजील देश की सबसे अलग बात यह है कि जहाँ हमारे भारत में वोटिंग करने का न्यूनतम उम्र 18 साल है, तो वहीं ब्राजील के लोग सिर्फ 16 साल के उम्र में ही मतदान कर सकते हैं। और तो और हमारे देश में वोटिंग वाले दिन बहुत से लोग वोट डालने नहीं जाते, तो वहीं इस देश में वोटिंग करना अनिवार्य है। अगर जो व्यक्ति वोटिंग नहीं देता तो उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है, या फिर उस व्यक्ति का पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है ना अमेजिंग। दोस्तों, इस देश में बहुत से बीचेस ऐसे हैं जो सैलानियों को अपने ओर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर बहुत से बीचेस ऐसे हैं जहाँ लोग पूर्णतः निर्वस्त्र होकर इन बीचों का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर ऐसा होना आम बात है। क्या आपको पता है कि जापान के बाद अगर कहीं जापानियों की संख्या ज्यादा है तो वह ब्राजील में है। यहाँ पर बहुत से जापानी रहते हैं, पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा होता है। ठीक उसी प्रकार भी ब्राजील में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यह देश ड्रग्स स्मगलिंग में भी काफी आगे है। इस देश की शर्म की बात यह है कि इस देश में लड़कियों की तस्करी बहुत ही ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा ब्राजील के लोगों की उत्तेजना इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ के 35% लोगों ने कभी न कभी किसी जानवरों के साथ सेक्स किया होता है ना अजीब। क्या आपको पता है कि ब्राजील में समान लिंग विवाह कानूनी है, और तो और 2008 से ही
ब्राजील में लिंग परिवर्तन करने की सर्जरी मुफ्त में कराई जाती है। इसका पूरा खर्च सरकार खुद उठाती है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका फिगर खराब हो जाएगा, इसलिए सरकार यहाँ पर बच्चों का दूध खुद उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, ये थी ब्राजील के बारे में चौंकाने वाले फैक्ट। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।